सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेई की सिलेबस की, और सिलेबस में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीटी 2 की, क्योंकि सीबीटी 1 की अगर बात करें तो सीबीटी 1 का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें सीबीटी 2 के सिलेबस की मैकेनिकल ब्रांच की, तो मैकेनिकल ब्रांच में जहां पे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है आरआरबी जेई में सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि सीबीटी 2 वो एग्जाम है जो आपका मेरिट तैयार करेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन कम से कम तो 10 से 12 नंबर कवर अप करता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा जो कि आपका टाइम कम कंज्यूम करेगा, लेकिन मार्क्स आपको ज्यादा देगा। अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं कि फोर्स को कैसे रिजोल्व किया जाता है, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इसके बाद आप पैरेललोग्राम फोर लॉ की बात करते हैं, मींस वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की बात करना है आपको। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉज ऑफ मोशंस की बात करना है, लामीज थ्योरम की बात करना है, कपल मोमेंट के बारे में जानना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये जानना है। टी सेक्शन में, आई सेक्शन में, डिफरेंट सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है ये सब जानना है। ऑलमोस्ट ऑल ये कम टाइम में आपको ज्यादा नंबर देके जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मटेरियल साइंस। अगर हम मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो मटेरियल साइंस ऑलमोस्ट ऑल 12 से 14 नंबर कवर अप करता है। और अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें तो मटेरियल साइंस का आपको सिलेबस सामने दिख रहा होगा, जिसमें आपको ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, जिसमें आप बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, जो कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं, जो कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं। मतलब दो दो सब्जेक्ट में पढ़ते हैं टॉपिक, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाता है। टफनेस की बात करते हैं, हार्डनेस की बात करते हैं, ब्रिटलनेस की बात करते हैं, इंपैक्ट की बात करते हैं, फटीग की बात करते हैं, क्रिप की बात करते हैं। ये सारी बातें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी करते हैं और मटेरियल साइंस में भी करते हैं। इसके बाद आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, स्टील के क्लासिफिकेशन की बात करना है। इसके बाद माइल्ड स्टील की बात करना है, अलॉय स्टील की बात करना है, ठीक है ना। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट की बात करना है। क्लियर, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट, इसकी भी डिस्कशन करना है। और ये आपको कितने मार्क्स देंगे? लगभग 12 से 14 मार्क्स देके जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बहुत छोटा सा सिलेबस है, ये भी कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। इसके बाद आती है कहानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम जानते हैं मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिजाइन सेक्शन का। अगर हम मैकेनिकल ब्रांच को डिवाइड करें तो एक आता है थर्मल सेक्शन, एक आता है डिजाइन सेक्शन, और एक आता है प्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है। अगर हम डिजाइन सेक्शन में बात करें तो बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एनालिसिस करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, ये सब चीजें। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, जब टेम्परेचर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस स्ट्रेन बिल्ट होता है, जिसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद आपको प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस, ये सब देखने हैं। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे? कैंटिलीवर बीम पे देखना है आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम पे देखना है। ठीक है ना। इसके बाद कंटिन्यूअस बीम एंड फिक्स बीम भी आपके सिलेबस में है। टॉर्शन देखना है आपको, ठीक है, स्प्रिंग देखना है, एंड थिन एंड थिक प्रेशर वेसल आपको देखना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। लेकिन ये मार्क्स थोड़ा सा कम कवर अप करता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लगभग इससे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 4-5 मार्क्स छोड़ के जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरिट में पीछे रह जाएंगे। पता चला रिजल्ट तो आ गया लेकिन वेटिंग में रह गए। तो उसके लिए भी आपको ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे मशीनिंग की, तो मशीनिंग जो है, मशीन डिजाइन की बात हो रही है यहां पे, तो उसमें आपको ये दोनों मिक्स कर दिया है। अगर बात करें मशीनिंग में, तो कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्शन के टॉपिक और थोड़े बहुत मशीन डिजाइन के टॉपिक, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ देखना है आपको, टाइप्स ऑफ लेथ देखना है, कितने टाइप्स के लेथ होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको कटिंग टूल्स के बारे में देखना है, टूल सिग्नेचर देखना है, फंक्शन ऑफ टूल एंगल देखना है। ठीक है।
इस पर जनरल एंड स्पेशल ऑपरेशंस देखने हैं, जो टर्निंग क्या है, फेसिंग क्या है, टेपर टर्निंग क्या होता है, ठीक है, फॉर्मिंग क्या है, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, ये सब चीजें आपको देखना है यहां पे, ठीक है। इसके बाद जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के टाइम में क्या होता है, बेसिक चीजें कि टूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, उसको कूल करने के लिए हम वहां पे लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ठीक है। तो कौन से लुब्रिकेंट्स और कूलेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद आप बात करते हैं वेल्डिंग की, जिसकी क्लासेस अभी चल भी रही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वेल्डिंग की बात करेंगे तो वेल्डिंग में टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करना है, एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग की बात करना है, वेल्डिंग के प्रोसेस की बात करना है, ये सब चीजें डिस्कशन होगा आपका वेल्डिंग में। इसके बाद आपका ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस की बात करते हैं, फिर आपका मेट्रोलॉजी है। ये फ्लूइड में ये जो आपका प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, ये पूरा जोन, ठीक है, ये पूरा जोन अगर हम बात करें मशीनिंग से लेके और मेट्रोलॉजी तक, तो ये आपके पूरे प्रोडक्शन के जोन होते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे ऑलमोस्ट ऑल 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 35 मार्क्स यहां से और मटेरियल साइंस से 15 मार्क्स, ठीक है ना। तो लगभग 50% जो है 100 क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस ही कवर करता है। तो प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस छोड़ के आप सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचें कि प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस छोड़ देते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बहुत टफ टास्क होगा उसके बाद। तो आपको प्रोडक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। अब प्रोडक्शन के बाद बारी आती है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की। अब देखो ध्यान से, प्रोडक्शन आपको अगर आपका बहुत अच्छा है प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस, तो आपको 40 नंबर दिलवा सकता है, 40 से 42 नंबर, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंप्लीट थ्योरी है प्रोडक्शन, 40 से 42। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की। ऑब्वियस सी बात है 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी जेईई की तरह नहीं है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो आपको रैंक के अंदर पहुंचाएगा। समझ में आया बात? प्रोडक्शन जो है वो आपको सिलेक्शन कट ऑफ तक पहुंचाएगा, कट ऑफ क्लियर करवाने का काम जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का होगा, क्योंकि ये एक आसान सा सब्जेक्ट है, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको चाहिए कंसेप्ट, और अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप 10 के 10 क्वेश्चंस बना के आ सकते हैं, बिल्कुल सही सही। तो ये आपको फुल मार्क्स देने वाला है। अच्छा, इसमें टॉपिक्स भी बहुत कम है, जैसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात कर लीजिए, इसके बाद फिर आप बात कर लीजिए प्रेशर मेजरमेंट की, इसके बाद आप बात कर लीजिए बॉयंसी की, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसकी ये सब, ठीक है। इसके बाद बात कर लीजिए थोड़े बहुत काइनेमेटिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछ देते हैं, डायनामिक्स में आप बर्नौलीज इक्वेशन उसके एप्लीकेशंस की बात कर लीजिए, थोड़े बहुत फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर लीजिए, ठीक है। और अगर हाइड्रोलिक मशीन की बात करेंगे तो बेसिकली आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ सिलेबस में, लेकिन हम लोग टरबाइंस भी थोड़ा बहुत सेफ साइड देख के जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन से भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, बिल्कुल। चलिए, इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो आरआरबी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पढ़ना है, जिसमें आपको जॉब एनालिसिस के बारे में है, इसके बाद आपको मोटिवेशन के बारे में है, डिफरेंट थ्योरीज है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मटेरियल इंडस्ट्रीज है, इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल्स की बात करते हैं, थोड़ी बहुत फॉरकास्टिंग की बात कर लेंगे। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है बेसिकली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, ठीक। तो जिस पे आप फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर देगा, क्योंकि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं और छोटे छोटे नंबर क्लब करके ही हम एक बिग टास्क अचीव करते हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और अगर चाहेंगे कि सपोज मान लो 250 रन बनाने हैं 50 ओवर में, ठीक, और सोचेंगे कि लास्ट 5 ओवर में 250 रन मार दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे रन्स गैदर्ड करके ही हम विनिंग तक पहुंचते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। जो थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इसमें आपके थर्मोडायनामिक्स है, पावर प्लांट है, आरएसी है और आईसी इंजन है। ये चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें, थर्मो एंड एप्लीकेशन की, तो इससे भी ऑलमोस्ट ऑल 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सब मैं एक अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूं, एक एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते आए हैं, उसका एक एवरेज निकाल के बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें। जैसे थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो थर्मोडायनामिक्स सबको आता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। जब हम पावर प्लांट की बात करते हैं तो पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन से क्वेश्चन पूछ देते हैं, या गैस टरबाइन से, थोड़े बहुत बॉयलर से, ऊपर ऊपर से पढ़ना है आपको। अगर आरएससी की बात करेंगे तो आरएससी में या तो वीसीआरएस से क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एयर कंडीशनिंग से। इसी तरीके से थोड़े बहुत आपको आईसी इंजन बेसिकली देख के जाना है, थोड़े बहुत बहुत ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे अपने डिटेल्ड क्लास में, क्योंकि जो हमारा क्लास है वो ऑलरेडी ऐप पे रन कर रहा है, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का ही कोर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, और बिल्कुल अभी ऑफर्ड प्राइस में कुछ चल रहा है सारे कोर्स। तो बिल्कुल जितनी जल्दी आप इनरोल कर सकें उतना आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि सीबीटी 1 जब निकल जाएगा तब सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ देर हो जाती है, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं रहता है कि हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकें। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि आप स्मूथली प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको देना है सीबीटी 1 पर और कुछ पार्ट टाइम आपको देना है सीबीटी 2 पर। क्लियर? तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है और इजी प्रैप ऐप डाउनलोड करना है, और वहां जाइए और सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कॉम्बो कोर्स जो है वो परचेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।